लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम लव यू जिंदगी में, जो आप हर हफ्ते सुनते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि कोरोना के बावजूद भी जिंदगी है, कोरोना के आगे भी जिंदगी है। और कोरोना हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी अपना जो शरीर है उसका स्वास्थ्य छोड़ दें, जो हमारी शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दें, जो हमारा रोजगार है उस पर ध्यान नहीं दें। जिंदगी कोरोना के आगे भी है और उस जिंदगी को संवारना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ हैं राजबाला फाउंडेशन के सतीश कौशिक जी। नमस्कार सतीश। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार। और मेरे साथ आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ नंदिता नाथ जी हैं। नमस्कार नंदिता जी। नमस्कार आरती जी। नंदिता जी एक शिक्षक हैं और उनके पास शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का 24 साल से ज्यादा का भी तजुर्बा है। आजकल वो अग्रगति फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं और अग्रगति फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, पर्यावरण, इन सब एरियाज में काम करती है और भारत के आजकल दिल्ली और असम इन इलाकों में काम कर रही है। तो आज हम नंदिता जी के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल सारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो घर पे हैं और वो घर से ही पढ़ाई करते हैं। या तो उनको मोबाइल फोन से मटेरियल मिल रहा है, ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है। जो सरकारी स्कूल्स हैं वो एड्यूसैट के जरिए से वो बच्चों को क्लासेस पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में जब टीचर के सामने तो बच्चा है नहीं और घर से बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे जो सुनने वाले हैं जरूरी नहीं है उनके माता पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे हों, तो कैसे शिक्षा को हम ऐसे समय में आगे बढ़ाएं जहां ज्यादातर जो पढ़ाई के रिसोर्सेज हैं वो या तो इंटरनेट के माध्यम से आ रहे हैं या मोबाइल फोन से आ रहे हैं। तो नंदिता जी, इसी बात पे शुरू करते हैं। आप तो इतने सालों से शिक्षक रही हैं कि अभी जब मेरे बच्चे के पास अगर सारा जो पढ़ाई का सामान है, जो क्लासेस हैं, वो अगर वीडियो के जरिए आ रही हैं या एड्यूसैट के जरिए आ रही हैं या ऑनलाइन जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शुरू कर दिया है, जूम की क्लासेस शुरू कर दी हैं, तो ऐसे में कैसे करें पढ़ाई? हाँ, बहुत वाजिब सवाल है आरती जी। ये सवाल पूछना ही चाहिए और इसके जवाब भी हमें ढूंढने ही चाहिए। एक छोटा सा जवाब ऐसा है इसके लिए, ऐसा हम नहीं कह सकते। सबने कोशिश करी है, सरकार की तरफ से भी, टीचर्स भी लगे हुए हैं, प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर कह लीजिए, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो कोशिशें हो रही हैं इनसे फायदा कितना मिल रहा है सबको। तो कुछ मिल रहा है, ये अपने आप में फायदा है। तो बात यह है कि हमारी जो शिक्षा है अपने बच्चों की, ये जारी रहे। हमारे बच्चे जो भी उनको जो भी मटेरियल जो भी पढ़ाई के लिए मिल रहा है उसको यूज करें, मतलब इस्तेमाल करें। कि रीडिंग के लिए है, जो कि सिर्फ आंखों से पढ़ने के लिए है कुछ मटेरियल, तो उसको पढ़ें। और अगर वीडियो के तौर पे देखने के लिए है उसको देखें। अगर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या रेडियो के द्वारा भी कोई प्रसारण हो रहा है, कोई भी शिक्षा मटेरियल, तो उसको सुने। अब बात यह है कि बच्चे इसको हर वक्त कर नहीं पाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी इशू होती है। ख़ास करके जो एडुसैट मटेरियल है, तो टीवी के माध्यम से जो हो रहा है वो लगभग व्यूएबल, मतलब लोग देख पा रहे हैं उसको। तो जितना हद तक है उसके साथ जुड़े। और माता पिता से मैं यही आग्रह करूंगी कि वो बच्चों के साथ जुड़ें, क्योंकि इन दिनों जो है इतना इतना हमें बाहर नहीं जाना है, हमें घर ही रहना है। और यहाँ पे सतीश जी है, वो भी एग्री करेंगे, वो भी कहेंगे
कि बच्चे और माता पिता एक संग एक साथ अगर कोई भी काम में जुड़े तो उसका फायदा 10 गुना ज्यादा होगा, 10 गुना ज्यादा होगा। और इसीलिए अगर बच्चे कोई वीडियो में कुछ देख रहे हैं तो माता पिता संग संग देखें उसको। अगर आपको आता है पहले से तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो कुछ नया चीज आपके पास भी आ गया, है ना। इसके अलावा मैं कहूंगी कि हाँ, ये मानूंगी कि हम जो भेज रहे हैं बच्चों को वो थोड़ा ज्यादा और यूजर फ्रेंडली जिसे कहते हैं कि जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए और ज्यादा आसान हो। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको उस तरह की बनाएं। लेकिन फिर मेरा बैकग्राउंड जैसे आप जानते हैं कि ELT जिसको लैंग्वेज मतलब भाषा ज्ञान जो है उसके ऊपर मैंने काम किया है बहुत दिनों से, और बहुत ज्यादा ही किया है एक इंसान के तौर पे। तो मैं ये कहूंगी कि रीडिंग जो पढ़ना होता है ना वो आंखों से होती है। तो अक्षर को पहचानना, उनको जोड़ना साथ में और शब्द बनाना और शब्दों को वाक्य बनाना, वाक्यों को बड़े एक टेक्स्ट जिसको कहते हैं वो बनाना। तो उसके लिए बिल्कुल जो कहानी है, किताबें हैं, उनसे जुड़ना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और जरूरी नहीं कि ये स्कूल की किताबें हो, कोई भी किताब अगर है आपके पास, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो आप डिजिटल फोन पे, स्मार्टफोन में जो है उस पे देख रहे हो, तो रीडिंग करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी एंगेजमेंट की पद्धति हैं। तो जैसे शिक्षा जो है ना वो कभी नहीं रुकती। आपके पास साधन हो ना हो, जो बच्चे सीखते हैं जिंदगी में, हम हर वक्त सीखते रहते हैं, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो टीवी से हो, चाहे वो फोन से हो, या चाहे आप मतलब जिंदगी से हो। तो माता पिता जो हैं वो तो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें वो जान गए हैं, सीख गए हैं। ये दरअसल एक मौका मिला है उनको कि अपनी जो कीमती जो सीख है जिंदगी की उसको अपने बच्चों के साथ बांटे। अब से सिखाने के लिए तो हम सोचते हैं कि बहुत ही मुश्किल जैसे काम है, बहुत ही सीरियस जिसको कहते हैं वैसा काम है, पर शिक्षा जो है एकदम हल्की फुल्की, आरामदेह और बहुत प्यारी सी हो सकती है। तो जैसे जैसे एक मान लीजिए माँ है, अगर आपका बच्चा मान लीजिए बहुत ही जो चंचल है, आप उसको जो है जो क्या कहते हैं उसको, चने का जो एक एक दाना होता है ना, उसको गिनने के लिए बोलिए, काउंट इट। और प्यार में मतलब देखते हैं तुम कितना कर लेती हो, कहाँ तक कर लेती हो। छोटे बच्चों के लिए खास करके जो बिल्कुल नन्हे से हैं, वो काउंट करेंगे, वो गिनती करेंगे, 1 से 100 करेंगे, 1 से 10 करेंगे, वो जितना कर सकते हैं करें। डांटना नहीं है, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए सबसे गलत बात जो है आज के दिन में ना, बच्चों को डांटना। तो मैं कहूंगी कि कभी नहीं डांटे अपने बच्चे को, लेकिन जो भी साधन आपको मिल रही है जिस उसके साथ एंगेज करे, उसको मतलब छोड़े नहीं। और जो दिनचर्या में जो मौका मिलता है आपको, उसमें बच्चे को हर चीज में शामिल करें। आपका फैमिली इस दौरान, आपका परिवार इस दौरान किस मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है, अपने बच्चों को भी समझने दीजिए, एक्सपीरियंस करने दीजिए। तो इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि सेंसिटाइज कर देना, कि इसको बच्चा जो है आई डोंट नो हिंदी में उसको सेंसिटाइज करना क्या कहेंगे, कोई सरल शब्द होगी इसकी। तो वो बच्चा जो है उसको समझ में आ जाएगा, वो महसूस कर लेंगे, है ना। सो आखिर में जो हम महसूस करते हैं, जो हम फील करते हैं, उसको हम बहुत दिनों तक याद रखते हैं। हर सीख हम याद नहीं रखते, हर शब्द हम याद नहीं रखते, पर जो फीलिंग है, जो अनुभव है, उसको हम याद रखते हैं और रहती है वो हमारे जिंदगी में। तो बच्चे को जो है अपना अनुभव, ये जिंदगी की उनकी अनुभव है, उससे भी सीखने दीजिए। नहीं, और ये तो आप कह रही हैं कि अभी इनफैक्ट जिस
दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसमें सब लोग वायरस की बात कर रहे हैं, सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं, साबुन की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो केमिस्ट्री के भी लेसन्स हो रहे हैं, बायोलॉजी के भी लेसन्स हो रहे हैं। बिल्कुल हम पढ़ भी रहे हैं। और सही। राशन की गिनती भी हो रही है, कितने किलो आटा मिल रहा है, कितने किलो चावल यस। मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये भी एक अच्छा मौका है कि हम सीखें। और क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आ गए हैं, सबके हाथों में नहीं आए हैं बट बहुत लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आए हैं, तो ये एक अच्छा मौका हो जाता है जिसमें इतने सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट, जो मुफ्त है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे तो देने नहीं है। अगर आपको कुछ पढ़ना हो, कहानियां सुननी हो, कहानी सुनते हुए पढ़ना हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो शायद ये हमें अगर हम इसको तकलीफ की तरह शायद ना देखें, शायद प्रॉब्लम नजरिए की है कि अगर हम तकलीफ की तरह ना देखें और एक मौके की तरह देखें तो शायद इसका माँ बाप का अप्रोच बदल जाएगा। अपॉर्चुनिटी है एक ना हमारे पास। नहीं, मैं तो कहती हूँ आपको क्रिकेट में आपको गुगली इसलिए पड़ती है कि आप सिक्सर मारे ना। नहीं, दूसरा ये भी है ना, आप आरती जी, अगर आप कोरोना को देखें, कोरोना के बारे में भी, जैसे वायरस, हाँ जी, वायरस जब डॉक्टर बनते हैं तो वायरस के बारे में भी स्टडी करना पड़ता है। तो ये तो आपके सामने तो जीता जागता है। तो और दूसरा बायोलॉजी, वायरस बायोलॉजी आपने पढ़ा दिया। और दूसरा कोरोना का नाम भी देखिए ना, कोरोना का मतलब यानी करो कुछ, डू समथिंग। हाँ जी, हाँ जी। करने पे अगर नंदिता जी बात कर रहे हैं, सतीश जी, तो ये बताइए कि घर में रह के ऐसे पहले छोटे बच्चों से शुरू करते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि 3-4 साल से लेके 7-8 साल के बच्चों के साथ आप किस तरह की एक्टिविटीज सजेस्ट करेंगी, जो माता पिता अगर मैं मान के चल रही हूँ कि उनमें से कोई ना कोई घर पे है आजकल, अगर नौकरी नहीं लगी है वापस, तो अगर वो घर पे हैं, सामान कमरे में तो है खाना बनाने का, और कुछ अखबार भी मिल जाते हैं, पुराने मैगजीन अखबार, तो क्या एक्टिविटीज घर पे रह के कर सकते हैं जिससे आपको लगता है कि बच्चों का जो ये सीखने की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी? हाँ, ये मैं तो समझती हूँ ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कुछ दिल के मुताबिक कुछ कहने का। तो जो अपने बहुत छोटे बच्चे हैं, आप आटा तो गूंथती होंगी ना? तो एक जो है लिखने के लिए ना, जो उंगलियां हैं वो स्ट्रांग होना या वो सख्त होना बहुत जरूरी है। वो लकड़ी की पेंसिल पकड़े उससे पहले उनका उंगली जो है फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं इसको, तो वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो जब स्मॉल मसल्स होती है, हाँ, या स्मॉल मसल्स, तो उसके लिए जो आप आटा गूंथते हैं तो बच्चे को भी थोड़ा सा हाथ में दे दीजिए, या हाथ और स्वच्छता की भी आप शिक्षा दे सकते हैं कि पहले हाथ धो के आओ और उसके बाद मम्मा के साथ जो है आटा गूंदो। आटा गूंदते हुए ही बच्चे का जो है हाथ के मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। और साथ साथ ही आप जो आटे से उनको आकार बनाना भी सिखा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि खाने के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन ये तो खेल ही हो गया एक तरह से। लेकिन हाँ, लेकिन ये अच्छा खेल है, थोड़ा सा खेलने दे दीजिए बच्चे को। लेकिन हाँ, इसको वेस्ट नहीं करना है कि अगर उसने बच्चे ने कोई मैप भी बनाया है आटे की रोटी का, तो आप उसको भी सेक के खा लीजिए, वेस्ट ना करिए, बस इतना ही। फिर और भी हैं, जैसे एक तो मैंने कहा कि चने के जो दाने हैं उसको काउंटिंग पे लगाइए, गिनने के लिए लगाइए। फिर भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, तो ये तो बहुत आसानी से घर में बच्चे सीख सकते हैं। तो ये शुरुआती हैं। और भाषा ज्ञान के लिए अगर आपके पास स्कूल की जो बुक है
उसको रेगुलर मतलब रोजाना उसको एक बार देखें साथ साथ बैठ के। मतलब जरूरी नहीं कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि पढ़ाई ना करे, उसको उसका मजा लें सब साथ में। पढ़ाई से क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेस बनता है, थोड़ा सा सबको लगता है कि ये काम है, तो ये काम नहीं है। एंजॉय करे बुक को। पहले तो उसके छवि जितनी बनी है उसमें वो देख लें, फिर उनके अक्षर देख लें, और जो उसको जोड़ें, जो अक्षर है और जो छवि है वो दोनों जो उसकी मिलान करें। और जितना बच्चा करना चाहता है उतना करिए, उसको डांटिए मत, उसको डराइए मत। बस आप देखिएगा खेल खेल में आप अक्षर से ज्यादा सिखाने से ज्यादा बड़ा काम कर रहे होंगे, क्योंकि जो बच्चा डर जाता है स्कूल से, पढ़ाई से, वो आगे चल के थोड़ा सा पीछे हटता है या कतराता है। तो जब आप पढ़ाई के लिए जो एक प्रेम है, जब वो आप बच्चे में डालेंगे, आगे चल के आपका बच्चा जो है इंडिपेंडेंट लर्नर, जो क्या स्वावलंबी बनेंगे पढ़ाई में, और खुद पढ़ेंगे, खुद ही जोर करेंगे पढ़ने के लिए। तो जब बच्चा खुद तैयार हो जाए तो आप मान लीजिए कि बच्चा जो है बहुत आगे जाने वाला है पढ़ाई में। तो ये सब चीजों का ध्यान आप घर में रह के कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटे बच्चों के बारे में हो गई। शुरू के सालों में अगर पढ़ाई को एक पनिशमेंट सा बना दिया तो फिर मैंने 14 साल पढ़ाई कर दी है, तो फिर वो आगे जाके तो बहुत ही लगेगा कि भार है। आप एक एक्साइटमेंट की जगह जब नई नई किताबें आती हैं तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं कि चलो नई किताबें हैं, नई बुक है। उसकी शायद वो किताब को देख के सोचेंगे ओहो, मैंने ऐसा लग रहा है कि 10 किलो आटा सिर के ऊपर रख दिया। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते? और भी जैसे छोटे बच्चों के तो लिए ये हो गए, और पूरी दरअसल वो इतने छोटे हैं अभी, पूरी दुनिया है उनके लिए अभी जानने के लिए। तो घर में हर वो चीज जो है सबका नाम आप बता सकते हैं, घर के बाहर जो चीज है उनका नाम बता सकते हैं, टीवी में जो दिख रहे हैं आपको उनका नाम बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपना जो फीलिंग है, अपना जो भाव है, और अपना जो, चाहे वो सुख की भावना हो या दुख की भावना हो, उसको व्यक्त करना मौका दीजिए उनको। पूछे एक बार कि आज कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जो अपना भाव को जो रखना, व्यक्त करना, हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बड़ों का भी दम घुटता है जब अपनी भाव जो है मन के अंदर दब जाए या फंस जाए। तो छोटे बच्चों को अभी बोलना बहुत जरूरी है। और जैसे उनकी कॉन्फिडेंस, हिम्मत बढ़ेगी, जैसे उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, वो अच्छे परफॉर्मर बनेंगे जिंदगी में कभी भी। मतलब बचपन सबसे जरूरी है, क्योंकि यहीं से उनको बहुत हिम्मत मिलती है। जिस बच्चे का बचपन सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर गुजरा हो, वो बड़े होके हमेशा कॉन्फिडेंट बनते हैं। और जो गाली गलोच में अपनी जिंदगी गुजारी है, जिन बच्चों ने बचपना गुजारी है, वो आगे चल के कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते। उनको लगता है कि सारा दुनिया उनके ऊपर जो है जजमेंट में बैठी है, और उन सबको प्लीज करना है। उनको वो लगता है कि मैं हमेशा, लोग मुझसे नाराज रहते हैं, वो ये फीलिंग आती है उनको। तो इसीलिए उनको भर भर के उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उनका बहुत सराहना कीजिए। और ये तो आप बखूबी घर में कर सकते हैं। आपका अपना बच्चा है भाई, करिए इसको। हाँ, इससे अभी थोड़ा और बड़े होंगे बच्चे, तो जब बड़े होंगे तो आपकी एक्टिविटीज भी थोड़ा और ज्यादा सिस्टमेटिक होगा और बढ़ेगा। तो अभी जो है उनके लिए एक मतलब एक वक्त बिल्कुल मुकर्रर कर दीजिए कि इस वक्त जो है बच्चा रीडिंग करेगा।
वो हैबिट फॉर्मेशन में जाएगी फिर। तो जब वो उस वक्त आप बच्चे को बोलेंगे भी नहीं ना, तब भी वो अपने आप जाके स्पेसिफिक कॉर्नर जगह, एक जगह आप मुकर्रर कर दीजिए, एक वक्त मुकर्रर कर दीजिए। हाँ, सो टाइम टेबलिंग, डिसिप्लिन, आप इतनी बड़ी चीज सिखा रहे हैं घर रह के कि वो स्कूल, हाँ, उस स्कूल की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक उनको बंधवा दीजिए, और वो अपने आप पर, आपको कुछ मतलब अभी भी साथ देने की जरूरत है। अगर साथ में आप रीडिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप साथ में, हाँ, स्टोरी टेलिंग। और आजकल पता नहीं, माता पिता आजकल इतना स्टोरी कहानी नहीं करते बच्चों के साथ ना। हाँ, तो आप मुझसे सुन लीजिए, मैं ना बहुत कहानियां सुन के बड़ी हुई हूँ। मतलब मम्मी पापा, दादाजी दादी, नाना नानी, यहाँ तक कि मेरे जो है ताऊजी के बड़े बेटे थे, वो मुझसे मतलब 40 साल बड़े थे, उनसे भी मैंने कहानियां सुनी है, उनकी वाइफ से भी मैंने कहानियां सुनी है। और ये लोग जो मेरे जिंदगी में सुपरस्टार है ना, और कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने बच्चों को आप कहानियां बोलिए, और जो सिखाना चाहते हैं, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, कहानी के माध्यम से आप अपने बच्चों को सिखाइए। तो अभी जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना स्कूल्स में, कि लाइफ स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज, ये बड़ी बड़ी चीजें आप आराम से कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं। और कहानी पे जब आप बच्चे की रुचि बनेगी ना, तो आगे चल के वो, क्योंकि आप तो सारे संसार की कहानी बता नहीं सकते, लेकिन आपका बच्चा जो है बहुत सारी कहानियां पढ़ सकते हैं। और ऐसी फैसिलिटी भी आ रही है, जैसे आप प्रथम देखिए, प्रथम के बुक्स देखिए, फिर वर्ड रीडर है, बहुत सारे डिजिटल जो मोबाइल में आ जाते हैं कहानियां, वो हैं। किताबें तो है ही, और अभी तो लॉकडाउन या अनलॉक पीरियड चल रहा है, तो इसके बाद में जो है, अगर कोई संग्रहालय है, लाइब्रेरी है, तो वहाँ अपने बच्चों को जरूर रजिस्टर करवाइए, एनरोल करवाइए। और मैं तो कहती हूँ हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्यों नहीं। हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में कोई एक गांव में एक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी भी बन जाए, डिजिटल सेंटर भी बन जाए, जहां बच्चे जाके डिजिटल बुक्स पढ़ सकते हैं। ये तो सरकार को सोचनी होगी, और हमें भी सोचनी होगी कि हम बच्चों के लिए कैसी फैसिलिटीज ला सकते हैं। तो रीडिंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे खुद तो करें ही, माता पिता भी उनको बहुत हौसला बढ़ाए उनका। और कितनी भी मुश्किलें हो, आप ज़रूर रीडिंग और पढ़ाई जारी रखिए, मैं तो आपसे यही अनुरोध करूँगी। फिर ये हो गए आपके सब्जेक्ट वाइज भी होगी, क्योंकि अभी वो प्राइमरी स्कूल पहुंच चुके हैं आपके बच्चे, तो हर सब्जेक्ट के लिए लाइक हफ्ते में 2 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, और 2 दिन 2 सब्जेक्ट के लिए। मतलब ऐसा नहीं करें कि बिल्कुल सेट बना दें, तो उससे बोरियत होती है बच्चों को। तो आप थोड़ा सा टाइम टेबल को फेरबदल करते रहें, जो बच्चे की रुचि में है उसको ज्यादा बढ़ावा दे, और जिसको बच्चा पसंद भी नहीं करता, लेकिन वो टाइम टेबल में जरूर आना चाहिए, ताकि वो रेगुलर एंगेजमेंट से थोड़ा बहुत उसका बन जाएगा। लेकिन अभी साइंस आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगी यहाँ पे। साइंस दरअसल है क्या? साइंस वो नहीं है जो किताब में पढ़ा हुआ है। साइंस वो है जो बच्चा जाके एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो बच्चा पहला जो कदम है साइंस में, वो है ऑब्जर्वेशन स्किल। मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना। हाँ, तो ध्यान से देखना, और इतनी बारीकी से देखना कि हर जो चीज है किसी भी वस्तु के बारे में बच्चे ने देखा हो। ठीक है, तो पहला पायदान जो है, ये बारीकी से देखना, ये साइंस का फाउंडेशन है। तो अभी देखने के लिए क्या कम चीजें हैं बच्चे के लिए? आप घर में, बाहर, हर जगह
आसमां, आंखें उठा के आसमां को देख लीजिए, वो बदलती रहती है, हर सेकंड हर मिनट बदलती रहती है, उसको देखें, तारों को देखें, पेड़ मुझे पौधों याद को देखें। है तो हमें सिखाया जाता था कि थोड़ी सी गीली रुई में राजमा डालो तो फिर उसकी कण निकलती है, फिर उसका जी हाँ। छोटे से 2 पत्ते निकलेंगे, फिर उसके वो जड़ निकलती है। तो जो हम एक्चुअली किताब में पढ़ते थे कि जो एक सीड से प्लांट कैसे बनता है, वो आप छोला लो या राजमा लो, एक दाना ही काफी है बच्चे हाँ, को दिखाने के लिए, कैसे भारती कुछ जी ही दिनों में। अभी भी करवाते हैं वो। हाँ, अभी तो वो राइट, मेरा जो ग्रैंडसन है वो मुझे हाँ, लास्ट वीक यही दिखा रहा था, कॉटन में रखे हुए उसके उगे हुए थे। हाँ, हाँ। तो तो एक, हाँ, है। एक एक मान लीजिए आपने एक ही आपके पास रुई शायद हो ना हो, है ना, जी आपके पास वो जो व्हीट का जो हस्क है ना, क्या कहेंगे हाँ जी। उसको, वो हाँ, वो ले लीजिए, किसी भी थाली में ले लीजिए, कटोरी में ले लीजिए, कोई भी बर्तन में ले लीजिए, और उसमें आप 5 तरह के दाने डाल दीजिए, ठीक है, एक हो गया गेहूं का, एक हो गया चने का, एक कोई दाल ले लीजिए, लेकिन साबुत होनी चाहिए, एक कोई दाल ले लीजिए, राजमा ले लीजिए, या कोई पेड़ ले लीजिए जो आपके बागीचे में है या लॉन में है या अपने आपके घर के बाहर में है, उसको ले लीजिए, और बच्चे को कहिए देख ले तू कि कितना दिन लगता है कौन से बीज को उगने के लिए। ये कितना बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट। तो कुछ तो सीखा ना बच्चा। आप और ये गांव हाँ, में बहुत आराम से कर सकते हैं ये। गेहूं का भूसा होता है, हाँ, 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 तूड़ी जिसको कहते हैं। हाँ, इस एरिया में जहाँ पे हमारा रेडियो है ये, हाँ तो जी, तूड़ा या भूसी, हाँ, उसकी बात कर रहे हैं जो गेहूं के निकलने के बाद बचता है। हाँ, हाँ, तो राइट, उसमें अगर आप बीज रख लेते हैं और उसको मॉइस्चर देते रहते हैं तो आपके थोड़े दिन के बाद वो उगाता है। हाँ जी। तो एक तो आप देखिए, फिर बच्चे से पूछिए कि ये जो बीज है, ये अंकुरित होने में और इसको बड़ा होने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो आप अगर किसान हैं तो आपको तो पता ही है, आप बता दीजिए, आपका क्या चला जाएगा। जी तो और आप क्या इसको ही साइंस मानेंगे जब वो किताब में लिखा होगा। जी हाँ, तो ये दरअसल सारी किताबें जो है ना, ये जिंदगी पर ही आधारित है, तो जिंदगी से जो सीख उनको बच्चों को मिलेगी वही किताब में दर्ज है। अब कल को आपका बच्चा जब जो इसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, तो अंकुरित होना कि अंकुरित बीजों हो। का अंकुरन, तो ये अगर बच्चा सीख के अपने तजर्बे से कर लेंगे और जाके उसके बारे में 2 लाइन लिख लेंगे स्कूल में जाके, उससे बेहतर शिक्षा और कोई नहीं। तो ये हो गए थोड़े बड़े बच्चों के लिए। अगर मैं मान लीजिए बहुत ज्यादा बोलूं तो हर सब्जेक्ट का के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले पड़ाव के लिए निकलती हूँ और अभी जो थोड़े और बड़े बच्चे हैं उनके बारे में कहती हूँ। तो हाँ, तो अभी जो पीरियड है ना, ये थोड़ा सा और अभी प्री टीन्स जो हैं, जो क्लास 8वीं 6ठी 7वीं और 8वीं में पढ़ते हैं, तो इनके लिए भी लगभग इसी तरह की एक्टिविटीज आप सोच सकते हैं, इसी तरह की कार्य सोच सकते हैं घर के लिए। और लेकिन इनका जो है लिखना थोड़ा बढ़ेगा। छोटे बच्चे थे, 5वीं तक थे, तो हमने उनसे लिखवाया नहीं, लेकिन अभी जो है ये बच्चे करे भी और लिखे भी। और एक बात, और एक बहुत खास बात बता रही हूँ, जो भी बच्चा काम करे ना, वो आप उनको आपके सामने खड़ा करके उनको बुलवाइए, कि उनको कहिए कि आपको एक पूरा कमेंट्री दे, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री होती है या फुटबॉल की, इस तरह की आपको कमेंट्री दे। ये पब्लिक स्पीकिंग में आता है। तो पब्लिक स्पीकिंग एक लाइफ स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, जो हमारे बच्चों को आना चाहिए। बड़े होंगे तभी तो उनमें कॉन्फिडेंस होगी, दम कॉन्फिडेंस आए। होगा, कॉन्फिडेंस, बाहर जाके कुछ करेंगे। तो अभी उनसे बुलवा लीजिए जो भी इस तरह की। और मैंने तो सिर्फ अंकुरन के बारे में बताया है। आप
जो आप फादर हैं, जो पापा हैं या बाबूजी हैं जो आपके घर पे, तो आप जो भी काम करते हो ना, वो थोड़ा सा अपने बच्चों को सिखाएं। अम्मा जी हैं तो आप अपने काम भी सिखाएं अपने बच्चों को, क्योंकि जिंदगी में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इंडिपेंडेंट तो तभी होंगे जब वो अपना खुद देखभाल कर सकते हैं। चाहे अपने को खिलाना हो, पिलाना हो, सुलाना हो, रुलाना हो, पहनाना हो, हर काम अपने लिए खुद कर सकते हैं, तभी उनको स्वावलंबी या इंडिपेंडेंट बताएंगे। तो इसीलिए मम्मी पापा को जरूरी है कि खाना पकाना भी सिखाएं, बर्तन धोना भी सिखाएं, घर की सफाई रखना भी सिखाएं, या अगर आप खेती में कुछ करते हैं तो वो काम भी सिखा दीजिए। सीखने में किसी का कुछ नहीं जाता और काम करने में कोई शर्म नहीं है। तो इसीलिए आप हर चीज सिखाएं और आगे चल के फायदा ही होगा आपके बच्चे को। तो अभी मैं जो बोल रही थी कि जो वो सीखते हैं या अनुभव करते हैं उसको बयां करना भी सिखाएं। उनको कैसे प्रेजेंटेशन, मतलब क्या क्या किया, कैसे किया, इससे फायदा क्या होगा, क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने खुद को तो फायदा होगा ही, औरों को क्या फायदा होगा, देश बड़ा बड़ा सोचे कि देश को क्या फायदा होगा, अपने गांव को क्या फायदा होगा, अब पूरी दुनिया को क्या फायदा होगा, या पूरे इंसानियत को क्या फायदा होगा इससे, यहाँ तक सोचें। और कम से कम एक एक शब्द, एक एक वाक्य उनके बारे में बताएं बच्चे। पहले तो माता पिता को ही बताएं, अगर आपके घर में संयुक्त परिवार है तो और अच्छा है, ऑडियंस बढ़ जाएगा, सबको सुनाएं। हाँ, अगर बच्चे कहानीकार निकले तो कहानी बुलवाइए उनसे, ये बहुत अच्छा मौका है। तो जो बड़े बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 10वीं का बोर्ड भी देंगे, 12वीं का भी बोर्ड एग्जाम देंगे। तो वो किस तरह से जो उनके पास मटेरियल जो आ रहा है वो उसका कैसे सबसे बेहतर उपयोग करें? हाँ, तो अभी जो है जो बड़े बच्चे हैं, खास करके जिनका एग्जाम आने वाला है, जिन बच्चों को मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए या कुछ और माध्यम के जरिए मटेरियल मिल रहा होगा, वो तो बहुत ही लकी हैं। और जिनको बहुत दिक्कत आ रही है, बेटा आप लोगों को ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किताबें आप लोगों के लिए बनाई गई है वो अपने आप में संपूर्ण है। आप उनको पढ़िए और समझिए, और उनमें जो भी कार्य दिया गया है उसको हर एक कार्य को कर डालिए। अच्छा, हर एक कार्य को कर डालिए, जो और एक्सरसाइजेस जो हाँ जी, हाँ जी। और टिप ये रहेगा कि जैसे लैंग्वेज का पहले नहीं बोलती हूँ, पहले साइंस और सोशल साइंस का बोलती हूँ। इनमें क्या है ना, कोई भी जब आप उत्तर लिखते हैं तो जवाब लिखते हैं तो उसमें जो है बुलेट्स, पॉइंट्स में लिखना बहुत जरूरी होता है। वो बुलेट्स में लिखिए। और अब देखिए अपना सिस्टम ही मार्क बेस्ड है, इसीलिए मार्क्स का बता रही हूँ, लेकिन मार्क्स इतना कोई मतलब खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको एक सवाल पूछा गया है और उस सवाल के बारे में आपको 10 पॉइंट पता है तो अच्छी बात है, रटना नहीं है, लेकिन तो 10 पॉइंट पता है तो अच्छी बात है। लेकिन जब एग्जाम आप लिखने जाओगे तो उस वक्त जो है आपको ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा मिलेगा, राइट? और उस 3 घंटे के अंदर भी आपको जवाब देने के लिए पूरा 3 घंटा नहीं मिलता, क्योंकि उसके अलावा भी आपको और भी अपना पर्चे में नाम भरना होता है, उसमें नंबरिंग करनी होती है और सिग्नेचर और फलाना ढकाना, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो आपको जो है टाइम मैनेज करना होता है एग्जाम हॉल में पर्चे को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए जब भी आपको कोई सवाल मिले और उसके आगे जो भी स्कोर, जो भी मार्क लिखा हुआ हो, उसके मुताबिक ही जवाब दें, और जवाब हमेशा सीधे सीधे दें, घुमा फिरा के जवाब ना दें, क्योंकि उससे वक्त खराब होता है। सीधे सीधे जवाब दें, टू द पॉइंट,
और ये भी ना सोचे शायद ये तो मेरे समय से भी एक वो गलत फहमी आती थी कि कई बार हम बच्चे सोचते थे जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो और कई बार जैसे मैं नहीं लिखती थी इतने लंबे लंबे आंसर्स, पर बगल में जैसे कोई बच्ची बैठी है और वो एक्स्ट्रा शीट पे एक्स्ट्रा शीट मांगे जा रही है तो इतनी टेंशन हो जाती थी वो क्या लिख रही है सारा। तो शायद हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर भी थोड़ी दया आनी चाहिए कि वो हमारा बेबी वाला जवाब है वो बेचारे उसको पढ़ना पड़ रहा है। तो शायद सीधे सीधे आप पॉइंट्स के हिसाब से 1 2 3 4 पॉइंट्स के हिसाब से आप जवाब लिख लीजिए तो आपने एग्जामिनर का भी काम आधा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं टिप आपको ये दे रही हूँ, तो जब भी पॉइंट लिखे ना, पॉइंट को सामने एक मतलब क्रोनोलॉजिकली जो है नंबर दे दें, सीक्वेंस में नंबर दे दें, नंबर्ड हो पॉइंट्स, और पॉइंट्स लिख के 2 लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिखे, 2 लाइन छोड़ के तीसरा पॉइंट लिखे। इससे क्या होगा कि बाद में आपको लगता है कि आपको और लिखना चाहिए, तो वो जो गैप है उसमें थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं। जो और रिवीजन बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आप जल्दबाजी में होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं, आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर है आपके ऊपर। तो कई बार क्या है, आपको दिमाग में लगेगा लिख दिया लेकिन हाथ ने माना नहीं होगा, तो आप दोबारा से रिवाइज करिए पेपर को, तब आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे एक शब्द छूट गया, वहां पे वो पॉइंट छूट गया, तो वो भी आप डाल सकते हैं, और जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो एग्जाम का टिप्स हो गया। ये इसलिए बता रही हूँ, जब आप पूरा अपने टेक्स्ट बुक के मैटर्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो अपने टीचर को कांटेक्ट जरूर करें, उनको सवाल पूछें, उनसे बात करें। वैसे तो सवाल हर बच्चा कर सकता है, चाहे वो एकदम क्लास नर्सरी में पढ़ता हो, 1 में पढ़ता हो, या चाहे 12th में पढ़ता हो। हर बच्चे का हक है कि अपने टीचर से वो सवाल करें, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको जवाब कौन देगा, कैसे देगा, किसी को पता ही कैसे चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया। तो बोलना बहुत जरूरी है। और बच्चों, मैं ये भी आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपको भी पता है हम टीचर से बहुत डरते हैं ना, इसीलिए बता रही हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत प्यार से आप अपने टीचर से पूछिए, जैसे प्यार से आप पूछेंगे वैसे प्यार से वो आपको जवाब देंगे। अगर मान लो किसी कारण की वजह से वो जवाब नहीं दे पाई, तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा, लेकिन क्योंकि जरूरत आपको है तो पूछना आपको चाहिए ही हर हाल में। तो ये तो है। अभी जो मैं बता रही थी एग्जाम टिप्स बता रही, मैं छोड़ती नहीं हूँ पॉइंट को। जो टिप मैं दे रही थी एग्जाम के लिए, वो ये है कि जब आप पूरा अपने बुक्स को पढ़ लें, फिर उनका जो सवाल जवाब जो पैटर्न है उसको बोर्ड के मुताबिक लिखना भी शुरू कर दें। मतलब आपका कोई एग्जामिनर नहीं है, तो आप स्वावलंबी बने, खुद से उनको अपना सवाल जवाब शुरू कर लें अपनी मर्जी से। आज मैं 5 करूंगा या करूंगी, आज मैं 2 करूंगी, ये इट्स एंटायरली आप अपने मुताबिक जितना आपसे हो सकता है उतना लिखना शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई आपसे मुंह से पूछने वाला है नहीं, आपको हाथ से ही लिखना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो चाहे उनको डिजिटल कंटेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप अपने हाथ से अपना सवाल जवाब लिखें। मोबाइल में मुझे पता है, मोबाइल में देख के पढ़ के कोई फायदा नहीं है, लिखना आपको पड़ेगा। अब किताब में सिर्फ देख के पढ़ के कोई फायदा नहीं है, फायदा तो है, मतलब लिखना पड़ेगा वो यदि अंत में आपको लिखना ही पड़ेगा। और जितना प्रैक्टिस आपकी राइटिंग की होगी ना, उतनी स्पीड होगी आपकी राइटिंग की, और उतना नीट एंड क्लीन आपका पेपर होगा। तो उसमें 2 फायदे हैं ना। हाँ, लिखने से याद भी हो जाता है। जब आप नोट्स बना रहे हो टेक्स्ट बुक में से ही, तो जब टेक्स्ट बुक में से इंफॉर्मेशन निकाल के आपने पॉइंट्स बनाए, तो वैसे ही लिखने के प्रोसेस में ही काफी याद हो जाता है। और जो प्रैक्टिस हो रही है लिखने की, वो तो अलग। हाँ। और दूसरा टिप ये है कि जब आप कोई अपना टेक्स्ट बुक पढ़ें, हर पॉइंट पे खुद सवाल बनाएं।
मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ते हुए ही। से फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, सो क्लोरोफिल क्या है, सवाल बन गया ना। तो सवाल जवाब के पैटर्न में जब आप किताब को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीजें जो है आपको याद रहेंगी। तो आई थिंक और कुछ आरती जी, कुछ छूट गया कुछ और? तो ये बातचीत शिक्षा क्योंकि इतनी बड़ी चीज है, और आप जैसे आप कह रही जिंदगी भर सीखना है, तो मेरी उम्र में मुझे कैसे सीखना है और बच्चों को कैसे सीखना है, ये बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। मैं चाहूंगी कि हमारे जो श्रोता हैं वो फोन करें, और जो उनको दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक संयम रखना बच्चों के साथ, वो भी एक माँ बाप के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमें आदत है बच्चों को स्कूल भेज देना कि टीचर देख लेगी। तो यहाँ अब हमें खुद खुद तो करना शायद पड़ेगा। हमें टीचर को हाँ हाँ जी तो हाँ देखिए संयम तो हाँ रखना तो होगा, ये तो बहुत ही जरूरी है। तो मैं दरअसल इस बात से इस मुद्दे पे आ गई हूँ कि डिसिप्लिन इस जो चीज है, ये क्या कहेंगे इसको, डिसिप्लिन जो है ये नियम के अंदर रहना। तो कई हाँ बार क्या है कि हम तो एकदम झुंझला जाते हैं और बच्चे को एक लगा देते हैं जो जोर से। तो ये हाँ हाँ ये दरअसल हमारे अनुभव में तो मतलब काम नहीं करता, इससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये उल्टा हो जाता है कि दरअसल थप्पड़ के मतलब गुंजाइश जो होती है उससे जितना डर लगता है, असल थप्पड़ में उतना डर नहीं होता है। मतलब अगर आपने बच्चे को कहा एकदम अभी पिटाई हो जाएगी, तो जब तक उसकी पिटाई नहीं होती उसको डर लगता है, लेकिन पिटाई होने के बाद क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया ना, उनको पता चल गया कि ये कितना खतरनाक है, तो उसके बाद वो और नहीं डरते। उससे ज्यादा जरूरी है कि माता पिता जो हैं अपना जो वॉइस, जो आवाज है अपनी, और जो अपनी मूड जो है उसको 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 थोड़ा सीरियस बनाए जब भी डिसिप्लिनिंग कर रहे हो। मतलब जब भी बच्चे को आप ये मत करना, ऐसे हम कह रहे हैं तो बेटा ये मत करना, सो बच्चा जो है ये आपका प्यार वाला वॉइस है ना, तो बच्चे हाँ, तो इसीलिए जब आप बच्चे को कहना चाहते हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सीरियस आवाज में बात करिए और सीरियस होके बात करिए, तब बच्चा सीरियसनेस को समझेगा, मतलब महसूस करेगा। समझने की तो बात नहीं है, महसूस करेगा और उसी से वो सीधा हो जाएगा। और एक्सप्लेन जरूर करना है कि आपने क्यों गुस्सा किया, जी जी है जी ना, वो एक्सप्लेन, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो जो भी हाँ, चीज है उसको जरूर बताएं कि आपको क्या सही नहीं लगा या क्या अच्छा नहीं हुआ, वो जरूर बताना है। तो हमेशा बच्चा धीरे धीरे उसको याद कर लेगा कि ये जो मैंने गलत किया था, या जैसे मैंने भाई की कॉपी ले ली या उसको भाई को एक चांटा लगाया तो वो गलत था। वो गलत को गलत बताना बहुत जरूरी है। और ये डिसिप्लिन की वजह से ही आपका जो है परेशानी बढ़ सकती है इन दिनों, जी क्योंकि वो जी ज्यादातर वक्त घर में इस वक्त घर में बिता रहे हैं, तो हाँ, वो सारा कंट्रोलिंग आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो आप पे हावी हो जाएंगे और आपको बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देंगे, मतलब आप थक जाएंगे बिल्कुल उनको संभालते संभालते। सो डिसिप्लिन एक है। एक तो एक इंग्लिश में कहते हैं अलोन टाइम्स, तो वो सबको जरूरत होती है, बच्चों को भी माँ बाप को भी सबको जरूरत होती है, लेकिन आपको जिसमें ध्यान हम रखना अकेले है। रह चाहते हैं, हाँ, जिसमें हाँ हम अपने साथ ही रहना चाहते हैं, कोई हाँ और ना हो। हाँ, लेकिन एक तो है बच्चे हैं तो उनको पता नहीं है कि अपने आप के साथ कैसे रहते हैं, तो ये भी आपको कभी कभी बताना पड़ता है। हो सकता है वो एक किताब के साथ रह सकते हैं, जी लेकिन आप जी ध्यान रखें कि अकेले रह रहे हैं तो अकेले
अकेले में भी कोई साथी होता है उनका, तो वो साथी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो छोटे बच्चों का तो डॉल मतलब खिलौना होगा अकेले जब रहेंगे वो, या कुछ बच्चों के पास किताबें होंगी। जो आपके एडोलेसेंट बच्चे मतलब जो 14-15 साल के होंगे, हाँ वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगी खेलना बहुत जरूरी है। चाहे वो कबड्डी हो, फुटबॉल हो, चाहे वो कसरत कर रहे हो, ऐसा कुछ तो फिजिकल उनको करना चाहिए, क्योंकि बहुत एनर्जी होती है इन बच्चों में जो इस कैटेगरी में होते हैं 14 साल से 19-20 साल तक के जो बच्चे होते हैं। तो इनमें बहुत ताकत, बहुत एनर्जी होती है। और मैं तो कहूंगी कि इस घर के हर काम में उनको हाथ बटाने के लिए कहिए, उससे भी थोड़ा सा जो है एनर्जी यूज होगा। इसके अलावा कसरत करें, रनिंग करें। रनिंग में कोई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से हो सकता है, लेकिन रनिंग जब करें कोई साथ में जरूर हो, अकेले अकेले ना भेजें, बच्चे हैं आखिर। तो मैं यही सलाह दूंगी कि थोड़ा सा अगर अकेले भी हो सकते हैं आपके बच्चे, लेकिन इससे पहले जो है माता पिता को उनके साथ जो एक कनेक्ट कहते हैं, जो जुड़ाव कहते हैं, वो बनाना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे आप पे भरोसा करते हो और आप भी वापस अपने बच्चे पे भरोसा करते हैं। और आप इसको कैसे भी हासिल कर सकते हैं, आप प्रॉमिस ले सकते हैं, है ना, उनसे शपथ ले सकते हैं। एक तो या तो हर दिन हर चीज की जो है बांटना, शेयरिंग, माएँ बेटियों के साथ बहुत शेयरिंग करती हैं, पापा करते हैं अपने बेटों के साथ, कई बार मम्मी भी अपने लड़कों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, और होते भी हैं लड़के माँ के बहुत लाडले होते हैं। तो ये शेयरिंग और ये जो जुड़ाव ये बहुत जरूरी है, और ये जुड़ाव तब बनेगा जब आप साथ साथ काम करेंगे। मजा सबसे मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मूवी देखें बच्चे के साथ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई एंटरटेनमेंट का काम हो अपने बच्चे के साथ। अपने बच्चों के साथ कोई भी काम करें और बात करना, एक टॉक टू देम, मतलब बहुत ज्यादा उनसे सवाल जवाब करना प्यार से। ये नहीं कि अच्छा तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, वो वाला मतलब पुलिस वाला सवाल नहीं करें, मतलब ऐसे कन्वर्सेशनल, ऐसे हल्की फुल्की सवाल जवाब ऐसे करें, तो उससे जुड़ाव बनेगा। अब ये जुड़ाव सबसे जरूरी है। उसके बाद तो आप आपके बच्चे अकेले भी कहीं पे जाएं, आप वहां पे देखिए, हर वक्त तो हम अपने बच्चों की निगरानी नहीं कर सकते, तो कौन निगरानी कर सकता है हर वक्त? ये जो आप लोगों का भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, वो कर सकता है निगरानी। तो उसको आप बड़े होने के नाते आपको ही बनाना पड़ेगा वो, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। और फिर आप अपने बच्चों को भी जानते हैं, आपको खुद को ही पता होगा कि किस हद तक हम जा सकते हैं। और ये अगर नहीं पता है तो आप अपने बच्चों को बहुत ध्यान से देखें, और आपको पता है या नहीं, लेकिन आपके बच्चे आपको बहुत ध्यान से देखते हैं। आप भी पूछ के देखिए उनसे। ये टीचर होने के नाते बता रही हूँ, हमें पता है कि हम जो कहते हैं उससे ज्यादा बच्चे हम जो करते हैं उससे सीखते हैं। तो और आप लिखवा के ले लीजिए मुझसे, आपके बच्चे आपको इतनी बारीकी से देखते हैं कि आपको अपने बारे में पता नहीं है जो चीज आपके बच्चों को पता है। दरअसल एक बच्ची थी, उसने अपने फ्रेंड के मम्मी बहुत अच्छी थी, मतलब 2 लड़कियां थी, तो अपने फ्रेंड वो आई थी, तो बातों बातों में वो लड़की कहती है, मेरे पापा जी उनके वैसे सेनेटर हैं अमेरिका में, वो कहते हैं मेरे पापा जी है ना, वो औरतों की इज्जत नहीं करते। तो मतलब वो चौंक गए, कैसे नहीं, जैसे कोई रेडियो में या टेलीविजन में अगर कोई लेडी बात करती हैं, कोई अपना मुद्दा रखती हैं,
तो वो सीधे कहते हैं, ओ शट अप कहते हैं वो। लेकिन कोई आदमी अगर बोल रहे हैं, चाहे वो कितना भी गलत बोल रहे हो, कभी शट अप नहीं बोलते, पर लेडी को बोलते हैं। तो ये देखिए, सेनेटर है, वो कितनी अच्छी भाषण देते हैं, पूरा दुनिया उनको मानते हैं, लेकिन उनकी अपनी बेटी रियलिटी जानती है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आपके बच्चे आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत बारीकी से देखते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को देखिए और उनको समझिए, उनकी ज़रूरत क्या है, सब पता। आप तो माँ हैं, आप तो पापा हैं, आपको, आप शक्ल देखने से बच्चे को भूख लगी है आपको पता चलता है। तो लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को जो है मजबूरियां हैं अपनी, तो हमने बहुत दिनों से अपने बच्चे को नोटिस नहीं किया, मतलब देखा नहीं ध्यान से। तो देखिए, समझिए, और आप अपने आप जवाब और सॉल्यूशन पता चलेगा इसका। तो इसी पे हम प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह आप मदद कर सकते हैं अपने बच्चों की शिक्षा में घर पे बैठे, और अभी कई महीने हैं जब बच्चे घर पर ही रहेंगे, और ये बहुत अच्छा मौका है रिश्ता भी बढ़ाने का और उनकी शिक्षा भी आगे बढ़ाने का। तो सतीश जी, हम चलें, और नंदिता भैया, आप जुड़ी, आपने इतना टाइम दिया, हम जरूर आपसे फिर से बात करेंगे, क्योंकि अभी शिक्षा के ऊपर तो बहुत सवाल होंगे हमारे दोस्तों के। हाँ जी, तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा, और हमेशा तैयार। और मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़रिए, अग्रगति एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए, जो माता पिता होम स्कूलिंग भी करना चाहते हो, या वैसे भी कोई भी इश्यू हो, सवाल हो, हमसे ज़रूर करें, और हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम लव यू जिंदगी, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जो हर सोमवार आता है, और हम गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो और राजपाला फाउंडेशन मिलके ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं। हम मिलेंगे अगले हफ्ते। आप सुनते रहिए, और अगर आपके कोई संदेश हैं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 9958941408। तो हम आप अगले हफ्ते मिलेंगे। नमस्कार।